गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन, किस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मान लो ये अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसका मान लो 2 माइक्रोफेरेड, ठीक। इसका मान लो 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड। इसके तुल्य धारिता कितनी होगी, ठीक। तो आप इसे जो जो आपको दिख रहा है, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। दोनों के जो कैपेसिटेंस है, इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। तो इन दोनों को पहले सोल्व करें। 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2 का ये होगा 1/C1 + 1/C2। तो 1/CS बराबर 1/1 + 1/1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2। तो CS, ये तो 1/CS है, तो CS का मान कितना आ जाएगा, हाफ माइक्रोफेरेड, ठीक। अब ये हाफ माइक्रोफेरेड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और 2 माइक्रोफेरेड, मतलब अब ये ऐसे बन गया 2 और ऊपर ये दोनों को एक कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ माइक्रोफेरेड, और नीचे कितना है आपका 2 माइक्रोफेरेड, और ये भी। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में क्या होता है, CP बराबर C1 + C2। तो C1 + C2 2 + हाफ, 2 + हाफ कितना आ जाएगा, 5/2 माइक्रोफेरेड, यानी 2.5 माइक्रोफेरेड। ये CP आ गया, ठीक। अब इन दोनों को सोल्व किया तो इनकी जगह पे कौन आ गया, 2.5 माइक्रोफेरेड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तो 2 माइक्रोफेरेड है ही, इन दोनों की जगह पे कौन आ जाएगा आपका 2.5 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को सोल्व करने के बाद 2.5, पहले कौन था 2 माइक्रोफेरेड, दोनों किसमें है, सीरीज में। तो फिर से सोल्व करेंगे 1/CS 1/2 + 1/2.5 यानी 5/2। तो 2 पर आ जाएगा भाई, 5/2 × 2.5, 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेना है 1/CS, ये कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5 + 4 9/10। तो CS का मान उल्टा कर देंगे 10/9 माइक्रोफेरेड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले इन दोनों को जो सीरीज था सीरीज सोल्व किया, फिर इन दोनों का पैरेलल, फिर जो ये आया वो 2 माइक्रोफेरेड के साथ सीरीज में कनेक्ट था। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तरीके पे एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चेक करने के लिए कि हमें सीरीज और पैरेलल तो सोल्व करना आ रहा है क्या, ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये मान लो 2 माइक्रोफेरेड, ठीक। ये भी कितना है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक। और ये जो आपका है वो मान लो 1 माइक्रोफेरेड, ठीक। फिर आपका ये हो गया 2 2 1 1 2, ये मान लो 2 माइक्रोफेरेड, और ये मान लो आपका 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ए और बी के बीच निकालना है, ठीक। तो ए से चले तो ये दोनों तो एक ही रास्ते में आ रहे हैं, ठीक। तो जो करंट इससे पास होगी वो इससे भी होगी, यानी हम कह सकते हैं जो आवेश इस पे आएगा वही आवेश इस पे भी आएगा। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, एक ही रास्ते पर पड़े तो सीरीज में। भाई ए से बी तक जाए तो यहां तक ये तो एक ही रास्ता है, तो 2 और 2 ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज कैसे सोल्व करते हैं, 1/2 + 1/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 + 1/2 1, फिर उसका उल्टा करेंगे तो 1/1 भी 1 होता है। इन दोनों का सीरीज सोल्व करो तो कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह पे, यही कर दे रहा हूं मैं, इन दोनों की जगह पे सोल्व किया तो कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड। दोनों को यहीं पे जोड़ो, दोनों को सोल्व किया 1 माइक्रोफेरेड। अब ये वाला 1 और ये वाला 1,
दोनों किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि यहां से चले थे दो डिफरेंट रास्ते, दोनों यहां मिल गए तो ये दोनों पैरेलल हो गए, एक और एक, दोनों का पैरेलल, पैरेलल में सीधा जुड़ जाता है, 1 + 1 कितना हो गया 2 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच ये जुड़ा था, दोनों का सॉल्यूशन कितना आया 2 माइक्रोफेरेड। अब देखो, अब इसे ऐसे चलो तो ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे आएंगे तो ये तो एक ही रास्ते पर आ गए, दोनों पहुंचना तो बी तक है। तो 2 और 2 दोनों सीरीज में है, तो 2 और 2 का सीरीज कितना होता है 1, सोल्व कर लेना 1/2 + 1/2 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों देखो किसमें है पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल में सीधा जुड़ता है, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, ध्यान से इन्हें सोल्व करें, खुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक। और जहां नहीं आता है वहां पर देखने की कोशिश करें, बाकी खुद से ही सोल्व करें। देखो तीसरा क्वेश्चन, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मान लो ऐसा है कुछ, ये ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसकी धारिता भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी और इसकी भी सी। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करें, अब इसमें तो ये नहीं पता चल रहा भाई यहां से चले हैं तो यहां 2 रास्ते हो गए, ठीक है, तो किसको किस में माने ये तो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करने के लिए, आप देखो इसमें कितने पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है वो तो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है ए से, बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट ए ही है, ठीक। भाई डायरेक्ट ए से जुड़ा है तो जितना पोटेंशियल इसका है वो इतना भी है, इसने हमें उल्लू बनाया, मतलब यहाँ पे ये भी कौन सा पॉइंट है ए ही पॉइंट है, यही पॉइंट यहाँ पर है, ठीक। और ये वाला पॉइंट न ए से जुड़ा न बी से जुड़ा, तो इसे एक दूसरा पॉइंट मान लेंगे जिससे हम क्या लिख लेंगे सी। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए जिन पॉइंट के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है उन्हें दूर दूर लिखें, ए और बी, और बीच में कहीं पर भी आप एक पॉइंट मान लो सी। अब सारे कैपेसिटेंस अरेंज करने हैं, ये वाला कैपेसिटेंस किसके बीच है, एक प्लेट ए से जुड़ी है, दूसरी प्लेट सी बिंदु से जुड़ी है, एक ए से जुड़ी है, दूसरी सी से जुड़ी है, धारिता सी है। फिर इस पे आए, ये किसके पास जुड़ा है सी, एक प्लेट सी से जुड़ी है, दूसरी ए से जुड़ी है, कैपेसिटेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी से जुड़ी है एक प्लेट, दूसरी प्लेट ए से, एक प्लेट सी से, ठीक है, ऊपर ले जाते हैं, एक प्लेट सी से और दूसरी प्लेट ए से, ठीक है, इसका भी सी माइक्रोफेरेड। इसे देखो, एक प्लेट बी से, एक प्लेट सी से, एक बी से जुड़ी है और एक सी से, इसका भी सी माइक्रोफेरेड। ये वाली देखो, एक बी से और दूसरी ए से, सी से नहीं, इसकी दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है ए से, तो एक प्लेट ए से जुड़ी है, एक प्लेट बी से जुड़ी है, इसका भी सी। ये सी माइक्रोफेरेड में नहीं है, तो ये पॉइंट है, सी डैश लिख लो। तो अब देखो, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ये सी और ये सी दोनों किस में है पैरेलल के अंदर, तो ये सी और ये सी क्या बन गया आपका, ये सी और सी 2C, इसकी जगह पे आ जाएगा 2C। किसके बीच जुड़ा है, ए और सी डैश के बीच, पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, ये सी, ठीक, फिर ये सी, ये ए और बी पॉइंट, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया 2C। अब ये 2C और C किसमें है सीरीज के अंदर, तो सीरीज में जोड़ो, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं 1/2C + 1/C बराबर 1/CS, ठीक है। तो 1/CS बराबर ये कितना जाएगा 2C, तो 1 + 2 यानी 3/2C, तो CS इसका उल्टा हो जाएगा 2C/3। इन दोनों का कितना आ गया 2C/3, इसके बीच है ए और बी के बीच कितना है 2C/3, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये बच गया, तो ये जोड़ दो C, किसमें
पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल का कितना होता है C प्लस 2C/3, C1 प्लस C2, तो कितना जाएगा 3 और 2 यानी 5C/3। सोल्व कर लोगे। अगर नहीं समझ आए तो पॉइंट मानते जाना, हो सकता है एक पॉइंट आपको पास मान ले, ऐसे यहां पर ऐसे और दे दे, इस प्रकार से दे दे तो एक पॉइंट और मान लेंगे डी। ठीक है, एक पॉइंट और मान लेंगे डी। तो इस प्रकार से एक और पॉइंट मानकर भी हम सोल्व कर सकते हैं। ए और बी के बीच अगर नहीं समझ आ रहा तो आप उसमें पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, कैपेसिटेंस। सबका सीसी है तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, तो कितनी होगी। देखो यहाँ सी पॉइंट हम मानेंगे, मान तो लेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट देखो, अरे भाई यहां से ए डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बी से। अगर ए पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है, ए और बी डायरेक्ट जुड़े हैं, ऐसे डायरेक्ट जुड़े हैं, तो हमेशा कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा हमेशा 0। जिन दो पॉइंट के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, अगर वो दोनों पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिकली सेम है। ठीक, सेम पोटेंशियल पे है, तो जो दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है उनकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, 0 होती है। तो ऐसे भी ध्यान रखना, ऐसा आ जाए कभी आप सोल्व करने लग जाओ, डायरेक्ट इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 0। रीजन पूछे तो ए और बी दोनों का विभव है वो क्या है, समान है। ऐसा ही एक और मान लो, ये ऐसे है, ये सी 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 ए और बी के बीच, ऐसे मान लेते हैं, सॉरी ऐसे मान लो, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, सब सी सी से। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, अब इसमें देखो, इसमें ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो ए से जुड़ा हुआ है, दोनों पॉइंट ए से जुड़े हुए हैं। जिस कैपेसिटेंस के दोनों पॉइंट, दोनों जो प्लेट्स हैं उस सेम पॉइंट से जुड़ी हो तो वो कोई काम का नहीं। अगर उसके दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है या सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो उस कैपेसिटेंस का कोई वहां पे महत्व नहीं है, उसे वहां से हटा दो। ठीक, अब अगर आप मान लो ये पॉइंट, अगर आप ऐसे करो, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो ये वाला किसके बीच जुड़ा है, बी और ए के बीच। ठीक, ये वाला बी और ए के बीच, ये वाला ए और ए के बीच, तो ए और ए के बीच जोड़ो ऐसे, तो ये कैपेसिटेंस तो कोई काम का नहीं, दोनों पे सेम चार्ज है, इस पे भी प्लस तो इस पे भी प्लस, दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये कैपेसिटेंस कोई काम का नहीं। अब ये सी और ये सी किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कितना हो जाएगा 2C। तो ऐसा कैपेसिटेंस कहीं आए तो उसे हटा देते हैं जिसकी दोनों प्लेट्स एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, मान लो ऐसे आपके पास
मान लो ऐसे कैपेसिटेंस चलते ही जा रहे हैं, सेम ये सीरीज है और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा सबका? सी 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 सी। ये पॉइंट है ए और बी। अगर अनंत ये सीरीज है, अनंत तक जाती है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो देखो अनंत का मतलब शायद आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा ऐसे, y बराबर √x फिर √x फिर √x, इसमें से अनंत तक चलना है। अनंत सीरीज है ना, ऐसे चलते ही जाना है, फिर अंडर रूट में x फिर अंडर रूट में x। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को भाई अगर इसे हटा दें तो भी ऐसे ही चल रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अनंत तक। तो इसका मतलब ये वाला किसके बराबर है? y के बराबर ही है। भाई अनंत पद है, उसमें से एक पद हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनंत में एक हटा दो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो x प्लस वाई आप ऐसे सोल्व करते हो, है ना। तो इसमें भी क्या है कि जो ये एकलक इकाई है वो बार बार आएगी, पहले यहां तक आ गई, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर ऐसे आगे चलते ही जाएगी। तो अगर इस एक को हटा भी दे, या हम कहें इस एक को हटा करके कैपेसिटेंस निकाले, तो भी उतना ही आना चाहिए जितना इनको जोड़ करके निकाले, तब वो सीरीज कहलाती है अनंत सीरीज। ठीक, इसका मतलब अगर इसे हटा दूं तो ये दोनों पॉइंट्स जो है इनकी कैपेसिटेंस, इनकी धारिता भी वही होगी जो ए और बी के बीच में धारिता है। ठीक, तो मैंने माना इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितना मान लिया? सी इक्विवेलेंट या सी डेस मान लो। ठीक, तो ये देखो ये ऐसे बनेगा, ए और ये बी पॉइंट, ये पहला सी और ये एकलक इकाई। ठीक, अब जो बाकी ये पॉइंट्स हैं पी और क्यू, ये पी और क्यू मान लो, तो इन पी क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही आएगा जितना ए बी के बीच है, और ए बी के बीच कितना माना? सी डेस, तो इनके बीच भी सी डेस होगा। अब इसे सोल्व करें, सी डेस और सी किसमें है? पैरेलल में, तो इसे सोल्व कर दो, ये आ गया आपके पास सी, और पैरेलल में क्या होता है? सी प्लस सी डेस दोनों जुड़ जाते हैं, ये ए और बी। अब ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ए बी के बीच तो हमने सी डेस माना था, ए बी के बीच जो भी, सॉरी प्रतिरोध नहीं धारिता, ए बी के बीच जो भी धारिता है वो किसके बराबर मान ली हमने? सी डेस मानी थी ना। तो ए बी के बीच धारिता कितनी है? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज में कैसे लिखते हैं? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो CS की जगह कितना है? सी डेस, भाई सी डेस आनी चाहिए दोनों के बीच, 1/C1 1/C प्लस 1/C प्लस सी डेस। अब इसे सोल्व करते हैं, 1/C डेस यह आ जाएगा C प्लस सी डेस, यह आ गया C प्लस सी डेस प्लस C। ठीक है, तो कितना बन गया? 1/C डेस, ये कितना हो जाएगा? 2C प्लस सी डेस, C प्लस सी डेस। क्रॉस मल्टीपल कर दो इसे सी डेस से और इसे 1 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? यहां कर लेते हैं, मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा। तो यहां पे देखो आप, ये सी डेस है, इसे इधर गुणा कर दो, तो ये क्या जाएगा? 2C सी डेस प्लस सी डेस इंटू सी डेस स्क्वायर प्लस, नहीं इतना ही है, बराबर इसे 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, C को C से गुणा करो, C स्क्वायर प्लस C इंटू सी डेस। अब ये देखो ये बन गया सी डेस स्क्वायर प्लस 2C सी डेस, इधर ले आओ तो माइनस, तो 1C सी डेस बच जाएगा, फिर ये इधर लेके आओ तो -C स्क्वायर बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है इसे सोल्व करना है श्रीधराचार्य विधि से। इसमें श्रीधराचार्य विधि लगानी है क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन रही है। वही ऐसे ही y आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसे श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करें तो x का मान कितना होता है? √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो सेम इसी प्रकार x की जगह पे कौन ले रहे हैं हम? सी डेस। ठीक,
तो हमारे पास सी डेस बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी की जगह कौन है, जो एक्स के साथ में गुणा है, यानी जो सी डेस के साथ गुणा है सी, तो कितना आ गया सी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है 1, सी की जगह कितना है माइनस सी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर बटे 2, ए की जगह 1। इसे सोल्व करो तो कितना आएगा अंडर रूट 5 सी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 5, सॉरी इसमें वो भूल गए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये तो लिखना ही भूल गए, यहाँ पे आ जाएगा सी डेस बराबर माइनस बी यानी माइनस सी प्लस माइनस। ठीक है, अब ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस सी फिर ये प्लस माइनस अंडर रूट 5c डिवाइड बाय 2। अब क्योंकि धारिता माइनस में नहीं हो सकती तो माइनस वाला तो ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस वाला ले लिया तो ये माइनस में बन जाएगा, तो प्लस वाला लेंगे। तो जो सी डेस है हमारे पास वो कितना आएगा माइनस सी प्लस अंडर रूट 5c डिवाइड बाई 2, सी कॉमन ले लो तो बचेगा अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। ठीक, तो ऐसे इन्फिनिटी सीरीज का पूछे तो इसमें एक एकलक इकाई हटा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ऐसा भी दिया सकता है, चलो यहां से चलते हैं ऐसे, ए बी के बीच ऐसे अनंत तक चले तो इसमें ये एकलक इकाई है। ठीक है, ये दोनों ये एकलक इकाई ऐसे जुड़ती जा रही है। ठीक, ये ऐसे आती जाएगी आगे, तो इससे एकलक इकाई को उठाएंगे, देखो ऐसे मानेंगे हम, ये सी, ये जो है पी और क्यू, इसके बीच में कितना जोड़ देंगे सी डेस, बाकी सी सी है। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। अब ये दोनों किस में है सीरीज के अंदर, फिर ये पैरेलल में। ठीक, तो इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ वैसा ही बन गया सेम। अब एक और तरीका देखते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है 6 या 7 जो भी है, क्वेश्चन ये है ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है सी सी सी। सर C/3 आ गया, रुको पहले कंप्लीट करने दो, अब इसे निकालना है, कितना आएगा। तो देखो अब सब पॉइंट देखो, ये तो बी है, ये पॉइंट कौन है, देखो ए से डायरेक्ट जुड़ा, बीच में कोई कैपेसिटेंस है ही नहीं, तो ये ए है, ये कौन है बी है, ये कौन है ए है, तो अनोदर पॉइंट तो मानना नहीं समझ आ रहा, तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये कैपेसिटेंस किसके बीच जुड़ा है ए और बी के बीच। एक प्लेट ए से जुड़ी है, दूसरी प्लेट बी से, ये एक प्लेट बी से जुड़ी है और एक प्लेट ए से जुड़ी है, लो भाई। अच्छा, ये वाली इसकी एक प्लेट बी से जुड़ी है और दूसरी प्लेट ए से जुड़ी है, लो भाई। तीनों किसमें है पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ता है, तो C प्लस सी प्लस सी कितना आ गया 3C, यह आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये C डेस बराबर 3C होगा। इसे देखने से आपको लग रहा है कि ये सीरीज में है, C/3 कर दो कभी, आप इसे ऐसे देखना, क्योंकि सब ए बी से जुड़ी हुई है, एक प्लेट ए से दूसरी प्लेट बी से। ठीक, तो ये पैरेलल के अंदर जाएगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ए और बी, इसके आगे भी जोड़ सकता है ऐसे। ठीक, इधर भी जोड़ा जा सकता है, तो इसे ध्यान से देखें। मान लो ये है 3 माइक्रोफेरेड, ये है 2 माइक्रोफेरेड, ये है 5 माइक्रोफेरेड, ये है 3 माइक्रोफेरेड, ये है 2 माइक्रोफेरेड,
इसके तुल्य धारिता कितनी होगी। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, वो ये भी मानना है ये वाला पॉइंट क्या है बी, ये वाला पॉइंट पता नहीं तो इसे सी मान लो, ये वाला पॉइंट किसी से नहीं जुड़ रहा तो इसे डी मान लो। अब देखो ए और बी, ठीक, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे तो ये व्हाइटस्टोन ब्रिज से है, तो व्हाइटस्टोन ब्रिज से है तो आप ऐसे ऊपर नीचे 2 पॉइंट मानेंगे, व्हाइटस्टोन ब्रिज आएगा आपके आगे, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ऐसा डायग्राम देखते ही आप 2 पॉइंट जो है सी और डी को ऐसे ऊपर नीचे बनाओगे, ठीक। तो ये किसके बीच जुड़ा है, ए और डी के बीच जोड़ दो भाई, ए और डी के बीच ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड। फिर ये 5 माइक्रोफेरेड किसके बीच है, डी और सी के बीच, ये रहा डी और सी, ये कितना है आपका 5 माइक्रोफेरेड, ठीक। अब ये देखें ये वाला किसके बीच है 3 माइक्रोफेरेड, सी और बी के बीच, सी और बी के बीच 3 माइक्रोफेरेड। ये किसके बीच है 3 माइक्रोफेरेड, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच 3 माइक्रोफेरेड। फिर ये किसके बीच है, बी और डी के बीच, बी और डी के बीच 3 माइक्रोफेरेड। तो ए बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। अब जब ऐसा डायग्राम बने, कुछ गलत लिख लिया हमने, 3 3 2 2 5, यहाँ 3 3 5 2 3 3 बार आ गया, ये डी और बी के बीच ये 2, ठीक। तो आपको ये बैलेंस व्हाइटस्टोन देगा, ठीक। बैलेंस का मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल, 3 दूनी 6, इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल के बराबर हो। इन दोनों का कितना है 3 × 2 6, 3 × 2 6, तो 6 6 इक्वल आ गया। इक्वल आते ही क्या करना है, इसका कोई काम नहीं, इक्वल आते ही ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। ये जो व्हाइटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है वो यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 6 में। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल सेम है, सेम है तो ये हट गया, ये तभी हटेगा जब इन दोनों का मल्टीपल सेम आए। अब ये हटते ही आप इसे सोल्व कर दोगे भाई, ये 3 और 3 ये किस में चला गया, ये दोनों देखो ए और बी के बीच निकालना है, तो ये जा रहा है ऐसे भाई, एक ही तो रास्ता है, तो सीरीज, तो सीरीज में क्या करते हैं 3 और 3 1/3 + 1/3 करके कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.5 माइक्रोफेरेड 1.5, और ये दो एक ही रास्ते पे हैं सीरीज, तो 2 और 2 को सोल्व करो तो 1 आ जाएगा। फिर ये 1 और ये ऊपर वाला, ये तो अलग ही रास्ता था ना पूरा, ये अलग रास्ता था, तो इस रास्ते का आया 1.5, इसका आया 1, दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 1.5 + 1 कितना आ जाएगा 2.5 माइक्रोफेरेड। अगर यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस दे दे तो वो कहाँ जुड़ेगा, देखो यहाँ, फिर इसे ई पॉइंट मान लेंगे तो वो यहाँ जुड़ेगा इसे, तो इधर का 2.5 आ गया प्लस ये सीरीज में, तो सीरीज से सोल्व कर लेंगे, है ना। मेन तो यही अपना, ऐसा डायग्राम दिखाई दे 5 कैपेसिटर बना हुआ तो हम उसे व्हाइटस्टोन ब्रिज इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अनंत वाला करा दिया। अब देखो कुछ इस टाइप से भी आते हैं, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये प्लेट डी है, ए, इन दोनों के बीच स्पेस डी है और डी है, और सभी प्लेट की जो एरिया है वो ए मान लो, ठीक। तो इस वाले ये C1 संधारित्र, ये मान लो एक प्लेट आपकी, ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, तो ये कैपेसिटर बन गया, ठीक। तो इस कैपेसिटर की धारिता कितनी होगी, C1 = A/0/D। दोनों के बीच 2 प्लेट हैं, उनके बीच D स्पेस है, A उनकी एरिया है, तो C कितना हो जाएगा A/0/D। दूसरे का C2 A/0/D, फिर तीसरे का C3 A/0/D।
अब ये तीनों किसमें है? तो आपको क्या करना है, ए पॉइंट लेना है और बी पॉइंट लेना है। इसकी पहली प्लेट किससे जुड़ी है, ए से। दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है, बी से। ये पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा यहां आओ, इन दोनों में एक प्लेट बी से और दूसरी प्लेट ए से, यानी एक बी से और एक ए से। ये C1, ये C2 और ये वाला C3 किससे जुड़ा है, एक प्लेट ए से दूसरी प्लेट बी से। बोलो किसमें, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है C1 C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3A अपस्लाइन नोड अपॉन D। ये माना जाए, ठीक। ऐसा एक और कर लेते हैं। अच्छा ये बुक में दिया हुआ है पीछे, देखो ऐसा ही एक और है। ये ए है, ये बी है, वापस वही डी, डी और डी, सबके बीच डी 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 स्पेस है। अगर डी 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 स्पेस है, ठीक, तो आप ये लाइट ऐसी कर ही रही है, तीनों सब में स्पेस इक्वल है। वापस ये C1, इन दोनों प्लेट्स के बीच कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए अपस्लाइन नोड अपॉन डी। C2 भी कितना हो जाएगा, ए अपस्लाइन नोड अपॉन डी। C3 भी कितना हो जाएगा, ए अपस्लाइन नोड अपॉन डी। वही ए और बी के बीच, भाई तीनों के अंदर वही कैपेसिटेंस होगा जो पहले था। अब इसकी पहली प्लेट ए से, दूसरी प्लेट बी से। C1 तो ऐसे जुड़ा हुआ है। ये C2 देखे, एक प्लेट बी से, दूसरी प्लेट बी से। जब एक कैपेसिटेंस की दोनों प्लेटें एक ही बिंदु से जुड़ी हो तो कोई काम का नहीं, तो ये जोड़ना ही नहीं है। तीसरा देखें, एक बी से दूसरी ए से, तो लो एक बी से एक ए से। C2 तो हट ही गया, तो कितना आ जाएगा, C बराबर C1 प्लस C3, यानी 2A अपस्लाइन नोड अपॉन डी, ये आ जाएगा। ऐसा ही एक और है, मान लो ये आपके पास इस प्रकार से भी आ सकता है। ये जो दूरी है वो D है, और ये भी कितनी ऊपर चली गई, D ऊपर। ये भी चली गई D ऊपर। ये पहली प्लेट है पूरी, ठीक है, यहां तक। ये A/3, ये एरिया A/3, ये एरिया भी A/3। अभी इस प्रकार से ये पहली प्लेट लगाई गई, ये दूसरी और ये तीसरी इतनी ऊपर। अब ये पूछा कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो देख इधर कैसे निकाले। पहले इसकी निकालो, C1, ए की जगह कौन है, A/3 अपस्लाइन नोड अपॉन D। दूसरा है C2, अब ये जो C2 है इसकी कितनी हो जाएगी, A/3 अपस्लाइन नोड अपॉन D, और D कितनी हो गई 2D, तो ये आ जाएगा 6D। तीसरा A अपस्लाइन नोड, A की जगह कौन, A/3 और D की जगह कितना आ जाएगा 3D, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, तो 9D, ये हो गया। अब ये देखें किसके अंदर है, ये तो A मान लो पूरी प्लेट, ठीक, और ये पॉइंट B मान लो आप। तो इसकी देखो ये वाली प्लेट, इसमें ये प्लेट है सामने, एक A से जुड़ी है दूसरी B से, ये हो गया C1। इसमें एक A से दूसरी B से, ये हो गया C2। इसमें एक A से दूसरी B से, ये हो गया C3। सबको जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ना है, वो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास ये कहे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो D है, और इनका जो एरिया है वो A है दोनों प्लेटों का, और इस प्रकार से इनके बीच से ऐसे अपस्लाइन R1 का पराविद्युत भर दिया। कितने का, अपस्लाइन R1 का।
यहां भर दिया अपस्लाइन R2 का, इसमें अपस्लाइन R2 भर दिया आधे में, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो ऊपर वाले की ये जो प्लेट्स है भाई, इसमें अलग पराविद्युत है, नीचे वाले में अलग पराविद्युत है, तो इसे एक प्लेट मान लो। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? ए अपस्लाइन नोड अपस्लाइन R1 पराविद्युत भरा हो तो बटे 2D ए बटे डी, तो डी की जगह कौन आ जाएगा? D/2 आधे में भरा है तो ये दो ऊपर चला जाएगा। फिर इसी प्रकार C2 ए अपस्लाइन नोड अपस्लाइन R2 अपॉन डी, तो इसमें भी D/2, ये भी ऊपर चला जाएगा। अब ये देखते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन किसके अंदर जाएगा? जो बताया हुआ है ना आपको, इसके समांतर ऐसे भरे तो सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई आप देख लो, ये ए है ये बी है, इनके बीच ही तो निकालनी है भाई। ऐसे आपको ये देगा ऐसे पोर्ट टर्मिनल कि इनके बीच तुल्य धारिता निकालो, या इन दोनों प्लेट के बीच तुल्य धारिता, तो ये तो तीसरा ही पॉइंट बन गया सी। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, बीच में एक और पॉइंट सी, ये बी और सी के बीच जुड़ी है और ये ए और सी के बीच जुड़ी है। तो दोनों कैपेसिटेंस किस में चले गए? सीरीज में। तो ऐसे सोल्व करेंगे, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c बराबर 1/c1। ये रहा 2a अपस्लाइन नोड अपस्लाइन R1 डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसमें 2a अपस्लाइन नोड अपस्लाइन R2 डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 1/c क्या कॉमन आ रहा है? d/2a अपस्लाइन नोड, यहाँ बच गया 1/अपस्लाइन R1, यहाँ बच गया 1/अपस्लाइन R2, 1/c बराबर d/2a अपस्लाइन नोड। जब इसे सोल्व करेंगे तो अपस्लाइन R1 इंटू अपस्लाइन R2, ये अपस्लाइन R2 प्लस अपस्लाइन R1 उल्टा कर दो तो 2a अपस्लाइन नोड अपॉन d अपस्लाइन R1 अपस्लाइन R2 बटे अपस्लाइन R1 प्लस अपस्लाइन R2। जब ऐसे भरे हो तो किस में लेंगे हम दोनों? सीरीज में। और ऐसे लंबवत भर दे, ऐसे भर दे, ठीक है। तो इसमें ये प्लेट ए से दूसरी बी से, ये देखो इधर ये ए से ये बी से, ऐसे भरे हैं ना आधे आधे, इसमें इधर अलग इधर अलग। तो ये एक प्लेट ए से दूसरी बी से, इसमें भी एक ए से दूसरी बी से, तो एक ए से दूसरी बी से, एक ए से दूसरी बी से, तब वो किस में चला जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो आप ऐसे सोल्व कर लेना। ऐसे बहुत टाइप्स हो गए, टाइम भी ज्यादा होने को रहा है, तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़कर जाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन के जवाब जरूर दे दिया करो, मुश्किल से 2 या 3 बच्चे जाते हैं, बाकी सब मस्ती से सोते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा कई तो ऐसे 5 दिन बाद जवाब देते हैं, पता नहीं चलता इस वीडियो का है कि पीछे वाले का है। तो पहला क्वेश्चन देखें, ऐसे है कुछ। वाह सर क्या सिंपल दिया है, ए और बी के बीच। नहीं यहां से नहीं, यहां से दे दे, कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया। ठीक है, सबके सी 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 सी, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, ए और बी के बीच, ये मान लो 1 माइक्रोफेरेड और ये भी 1 माइक्रोफेरेड, दोनों में 1-1 है, और ये है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, ये 1 और 1 है। ठीक, यहाँ 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ कितना है? 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, फिर यहाँ 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, फिर यहाँ मान लो 4 माइक्रोफेरेड। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आशा करते हैं सभी इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।